निखिल जी, आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि आपने और अरुणा जी ने एक इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल भी लिखा, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो प्रताप भानु मेहता ने आज जो लिखा है, उसमें प्रताप भानु मेहता साफ तौर से कहते हैं कि जो मनरेगा स्कीम एक तरह से है, वो उसके लिए तो जो इसके कॉन्सेप्ट और इसको इम्प्लीमेंट करने वालों को तो नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए था। लेकिन सरकार जो इसके ऑब्जेक्टिव में जिस तरह से उन्होंने चेंजेस किए हैं, आपको लगता है कि जो इस विधेयक का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि इससे वेजेस बढ़ जाते हैं और जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है उसमें उस समय पे मजदूर नहीं मिलते, उस समय लोग नहीं मिलते और इससे इस तरह से भारत का जो एग्रीकल्चर पे लोगों की डिपेंडेंस है, वो कहीं न कहीं कमज़ोर हो रही है। आप इस आर्गुमेंट को कैसे कितना बाय करते हैं या फिर इसका क्या काउंटर आर्गुमेंट है? ये सवाल तो है और उसके ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये बात समझ में नहीं आ रही है कि भारत की मीडिया, सरकार कहती है कि हम 125 दिन दे रहे हैं और बस यूं ही मान रहा है। मतलब कानून को तो पढ़े, क्या लिखा है कानून के अंदर, क्या गारंटी दे रहे हैं। हमने रोजगार गारंटी के कानून को 20 साल से देखा है, उसके अंदर एक एक लाइन, एक एक कॉमा, एक एक फुल स्टॉप को देखा और उसी वजह से, जैसे आप यहाँ कह रहे थे एक कि धारा 27 में ये है, धारा 6 में वो है, तो इस सेक्शन 5(1) में कहता है कि जिस राज्य के जिस इलाके में केंद्रीय सरकार चाहेगी वहां ये कार्यक्रम चलेगा। तो कहां गया राष्ट्रीय रोजगार गारंटी? गया। आप देश के आधे हिस्से में चलाओ, क्वार्टर हिस्से में चलाओ, किसी राज्य के एक जिले में चलाओ, किसी राज्य के पूरे जिलों में चलाओ। तो ये कहां से बन गया एक राष्ट्रीय गारंटी? और वो कानून में साफ लिखा है, कानून में साफ लिखा है कि केंद्रीय सरकार, एक डिमांड बेस्ड था, एकमात्र कानून था पूरे भारत में, जिसकी वजह से इस कानून की खासियत है कि जितने लोग 100 दिन तक रोजगार मांगेंगे उनको रोजगार दिया जाएगा। बजट रोका नहीं जा सकता है, बजट की वजह से कोई कंस्ट्रेंट नहीं हो सकता है। लेकिन और उस पर ही लड़ाई होती रही कि बजट क्यों नहीं दे रहे हो, और सरकार को कहना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह हम बजट देंगे, चलो हम लेट देंगे, उसका हमें कहीं ना कहीं मुआवजा देना पड़ेगा, हम देंगे लेकिन बजट देंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। अब कमिटमेंट को क्या हो गया? कमिटमेंट को उन्होंने कह दिया, धारा 4 सबसेक्शन 5 में कह दिया, नॉर्मेटिव एलोकेशन मेड बाय द सेंटर एज पर नॉर्म सेट बाय द सेंटर। मतलब केंद्र सरकार तय करेगी कितना किस राज्य को देगी और उन किस आधार पर देगी वो भी खुद केंद्र तय करेगी। तो कहां से केंद्र को जहां देना है देगी, जहां नहीं देना है नहीं देगी। वेस्ट बंगाल को रोकने की जरूरत नहीं है, देने की भी जहां नहीं जचे नहीं जाएगी, या एक ही जिले में दे देगी। तो ये चीजें, तीसरा इसमें है वो जो आपने जिक्र किया उसका तीसरा, लेकिन इन दो चीजों की बात ही नहीं की और ना तो मीडिया बात कर रहा है। अखबारों में निकल रहा है 125 दिन दे दिया, कहां से दिया भाई? और मीडिया के लोग, मैं सच में आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ध्यान से तो कानून की बातें देखें, कानून पर ही चलता है, कानून बनाया तो कानून पर चलता है। तो ये डिबेट, इसमें हम चले जा रहे हैं कि 60 दिन रोकेंगे, कहां रोकेंगे? मान लो आधे देश में ही चले तो कहां रुकने वाला है? वो तो चलने ही नहीं वाला है, रुकेगा कहां? तो वो 60 दिन वाले प्रावधान में दो और प्रावधानों पर आऊंगा। आपने जो 60-40 का रेशियो कहा, मेरे हिसाब से कानून नहीं है, अब ये स्कीम है। कानून रद्द हो गया, MGNREGA कानून था, एक लीगल गारंटी दे रहा था, उसके बहुत सारे प्रावधान थे, वो रद्द हो गया। रद्द होने की जगह, क्योंकि उनको दिखाना है कि हाँ हम 125 दिन दे रहे हैं, 100 दिन नहीं 125 दिन दे रहे हैं, तो उन्होंने एक और कानूनी ढांचा लाया जिसमें कोई कानूनी हक नहीं, कोई कानूनी हक नहीं है। मैं कोई व्यक्ति हूं, किसी इलाके से रोजगार मांगूंगा, यदि मेरा इलाका नोटिफाई होगा तो मांग सकता हूं, यदि पर्याप्त पैसा है तो मिलेगा, यदि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी मानेगी, क्योंकि केंद्र ने तो जिम्मेदारी अपने आप के हाथ धो ली है, 60% जो देना चाहता है देगी, यदि राज्य 40% देगा। और ये पहली बार मैंने सुना है कि कोई कानून से आप किसी राज्य से 40% ले सकते हैं, पहली बार। राज्य कहे कि हाँ, वो कह सकते हैं हमने एक स्कीम निकाला, आप आधा देना चाहो, आप 40% देना चाहो, 20% देना चाहो, स्कीम में कह सकते हो, अब कानून में कैसे कह सकते हो? राज्य कहेगी हमारे पास पैसे नहीं है, और कई राज्यों के पास नहीं है, तो उसका मतलब 40% नहीं आए तो स्कीम ही उस राज्य में नहीं चलेगा। या केंद्र को बहुत बढ़िया लगेगा हमारा 60% बच गया, और कहेंगे राज्य सरकार नहीं दे रही है, इन्हीं का दोष है कि ये कार्यक्रम नहीं चल रहा है, इन्हीं का देश है कि ये विकसित भारत का वो नहीं चल रहा है। और ये नाम, मैं लास्ट में नाम पर आऊंगा क्योंकि नाम पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता हूं, पूछना जरूर चाहता हूं, महात्मा गांधी जी को निकालने का क्या मतलब था, क्या उद्देश्य था? इसी में महात्मा गांधी विकसित भारत लगा सकते थे, तो वो क्यों कोई
कोई कारण था, वो समझ में आए तो बहुत अच्छा है। और ग्राम आप क्यों VBGRAMG क्यों नहीं है? इसको अलग से राम को क्यों लगा रहे हैं? क्यों आप किसी राम के नाम पर क्यों कर रहे हैं? एक विकास की योजना है, उस विकास की योजना में कई खामियां होंगी, कुछ अच्छे होंगे, कुछ ठीक चलेगा, कुछ ठीक नहीं चलेगा, कई जगह भ्रष्टाचार होगा, कई जगह आप रोक पाओगे। आप क्यों भगवान के चीजों को यहाँ इधर उधर जोड़ रहे हो? ये मेरे समझ में नहीं आता है, हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को नहीं समझ में आता है। फाइनली जो आपने कहा था 60 दिन के लिए इसको रोकना, 60 दिन के लिए हम तो उससे आपत्ति हम आपत्ति इसलिए जताते हैं क्योंकि वो गरीब मजदूर, जिसके वो भूमिहीन मजदूर, जो एग्रीकल्चरल लेबर है, जो उस समय जाता है खेती में क्योंकि उसके पास जमीन नहीं है, उसको दूसरे के खेत में जाके मजदूरी करनी पड़ती है। नरेगा ने क्या किया? वो कभी ऐसा नहीं कि वो नहीं गया खेती के काम में, क्योंकि उसको रोजगार मिल रहा था, 100 दिन वो दूसरे टाइम जाता था, लेकिन उसके लिए बार्गेनिंग पावर था। वो कहता था आप मुझे न्यूनतम मजदूरी नहीं दोगे, नरेगा की मजदूरी जितनी नहीं दोगे, आप मेरा शोषण नहीं कर सकते हो, मैं नरेगा में चल जाऊंगा। और उसकी वजह से भाव उसका थोड़ा सा बढ़ा, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ वेजेस था। अब आप उसको आप रोकना चाहते हो और वापस आप उस सामंती व्यवस्था में जाना चाहते हो, जहां हाथ जोड़ के भीख मांग के लोग आपके पास मजदूरी में आएंगे। तो किसको हम मदद कर रहे हैं? किसकी हम मदद कर रहे हैं? और क्योंकि हम बड़े किसानों की बेशक करें, सरकार उनकी सीधी करे, सरकार उनकी सीधी करना चाहते हैं नहीं, वो उनके कंधों पर जो गरीब लोग हैं उनसे और शोषण करा के उनकी उनकी हालत को ठीक करना चाहते हैं। सरकार किसानों की हालत सीधा ठीक क्यों नहीं करती है?